नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए अब ऐसा लग रहा है कि शायद मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और एक बार फिर से मालदीव भारत की तरफ रुख कर रहा है। रिसेंटली मालदीव की सरकार ने अनाउंस किया है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले। हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं हुई है और उससे ठीक पहले ही मालदीव के उन 3 मिनिस्टर्स में से 2 ने रिजाइन कर दिया है जिन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। ऐसा शायद भारत को खुश करने के लिए किया गया है। लास्ट वीक ही भारत और मालदीव के बीच में एक डिफेंस डायलॉग भी हुआ इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को लेकर। यह भी एक बड़ी न्यूज थी। लेकिन देखिए, इन सब न्यूज को देखकर ये मत समझिएगा कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू का अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है। अब जो ये मालदीव भारत का रुख कर रहा है, इसके पीछे कारण है ये न्यूज। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मालदीव हंट्स फॉर बेल आउट टू अवॉइड फर्स्ट इस्लामिक सोवरेन डेट डिफॉल्ट। मालदीव गुजर रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस से और बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके डिफॉल्ट होने के। और एग्जैक्टली श्रीलंका के केस की तरह यहाँ भी चाइना ने अपने हाथ खींच लिए और अब मालदीव को याद आई है भारत की। मालदीव इस वक्त फेस कर रहा है सुकुक बॉन्ड क्राइसिस या आपके इस्लामिक बॉन्ड क्राइसिस और चीज को लेकर ट्रेडर्स में पैनिक है क्योंकि उनको लगता है कि शायद मालदीव डिफॉल्ट करने वाला है और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में मालदीव के सुकुक बॉन्ड के जो प्राइस हैं वो कोलैप्स कर गए। सभी ट्रेडर्स उसको बेच रहे हैं। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में सुकुक बॉन्ड के लिए $1 के मुकाबले 70 सेंट्स मिल रहे हैं या आप कह सकते हैं $1 के मुकाबले 70 पैसे। मालदीव ने इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $500 मिलियन के सुकुक बॉन्ड रिलीज किए थे और उनकी पेमेंट ड्यू है 2026 में। फिलहाल 2025 का सितंबर चल रहा है और ये $500 मिलियन पे करने के लिए मालदीव के पास सिर्फ 5-6 महीने ही बाकी हैं। और इससे भी बुरी बात मालदीव के लिए ये है कि इनमें से $25 बिलियन की पेमेंट उसको 8 अक्टूबर को करनी है। फिलहाल मालदीव का जो ग्रोस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है सिर्फ $395 मिलियन और इसमें भी मालदीव के पास सिर्फ $45 मिलियन का यूजेबल रिजर्व है, यानी वो सिर्फ $45 मिलियन ही यूज कर सकता है अपने डेट की पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर मालदीव को याद आती है भारत की, क्योंकि मालदीव की अथॉरिटीज का कहना है कि मालदीव भारत के साथ $400 मिलियन की फॉरेन करेंसी स्वैप की बात कर रहा है। यानी जब मुसीबत आए तो याद करो भारत को, अदरवाइज कैंपेन चलाओ इंडिया आउट। हालांकि देखिए, कहीं कहीं पर यह न्यूज भी आ रही है कि भारत सरकार मालदीव की मदद करने के लिए तैयार हो गई है और इस न्यूज में कहा गया है कि मालदीव भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से $400 मिलियन ले सकता है अंडर करेंसी स्वैप प्रोग्राम, जिन्हें रीजनल कंट्रीज की हेल्प के लिए रखा गया है। और भारत मालदीव को $800 मिलियन और देगा एज लाइन ऑफ क्रेडिट। आप इसे भारत का एक डिप्लोमेटिक मूव कह सकते हैं मालदीव को चाइना के फोल्ड से वापस भारत की तरफ लाने के लिए। हालांकि ये न्यूज अभी भारत सरकार की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है। हो सकता है जब मालदीव के प्रेसिडेंट भारत आए तब ये न्यूज भारत सरकार की तरफ से कंफर्म हो। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, अगर मालदीव इस्लामिक बॉन्ड पर डिफॉल्ट हुआ तो ये पहली ऐसी कंट्री होगा जो इस्लामिक बॉन्ड पर डिफॉल्ट होगा। आज तक कोई भी कंट्री इस्लामिक बॉन्ड इशू करके डिफॉल्ट नहीं हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में गिरते हुए सुकुक बॉन्ड को बचाने के लिए मालदीव ने यह कहा कि मालदीव का सेंट्रल बैंक, मालदीव की सरकार और सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर फ्यूचर में जितने भी एक्सटर्नल डेट पेमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। इससे मालदीव के सुकुक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0.05 सेंट बढ़ गई, यानी थोड़ी सी राहत मिली मालदीव को। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सुकुक बॉन्ड एक्चुअली है क्या। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि सुकुक आर ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स, जैसे अदर कंट्रीज कन्वेंशनल बॉन्ड इशू करती है इंटरनेशनल मार्केट में पैसा उठाने के लिए, ये भी कुछ उस तरीके का ही इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसकी कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये होता है इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग और इसे दुनिया भर की सरकारें इशू करती हैं टू रेज कैपिटल इन इंटरनेशनल मार्केट। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सुकूक या इस्लामिक बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको मिलती है हिस्सेदारी किसी एसेट में। और फिर जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है सुकूक में या इस्लामिक बॉन्ड में, वो उस एसेट से प्रॉफिट या इनकम कमा सकते हैं, जैसे कि रेंटल इनकम। मुस्लिम कंट्रीज सुकूक बॉन्ड को या इस्लामिक बॉन्ड को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखती है। आप इसे इस्लामिक फाइनेंसिंग कह सकते हैं, यानी ऐसी फाइनेंसिंग जो इस्लाम के शरिया के अकॉर्डिंग है। आप लोग को शायद पता हो कि इस्लाम में शरिया के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट देना दोनों ही इलीगल है और इसलिए इस्लामिक बॉन्ड में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको मिलती है किसी एसेट में हिस्सेदारी। इस्लामिक कानून कहता है कि उसको मानने वाले अपनी मनी को किसी मोरल मैनर में इन्वेस्ट करें, जैसे कि वो वेपन, आर्म्स, एल्कोहल, गैम्बलिंग या पोर्नोग्राफी में पैसा ना लगाएं। और सुकुक बॉन्ड ऐसा ही तरीका है जो मुस्लिम लोगों के लिए बात इंश्योर करता है कि वो एथिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मालदीव ने भी $500 मिलियन के सुकुक बॉन्ड इशू किए थे। हालांकि आज तक कोई भी सुकुक बॉन्ड इशू करने वाली कंट्री डिफॉल्ट नहीं हुई है
सुकुक बॉन्ड की वजह से, लेकिन मालदीव पर यह खतरा मंडरा रहा है। मालदीव को 8 अक्टूबर को पेमेंट करनी है 25 मिलियन यूएस डॉलर्स की। उसके सुकुक बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में लगातार क्रैश हो रहे हैं। सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन किया तो हालत थोड़ा सुधरी और आज सुकुक बॉन्ड के लिए मिल रहे हैं डॉलर के मुकाबले 72.9 सेंट्स। ब्लूमबर्ग EM सोवन टोटल रिटर्न इंडेक्स पर मालदीव का सुकुक बॉन्ड सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है। जून में मालदीव का जो सुकुक बॉन्ड है वो 93 सेंट्स पर था डॉलर के मुकाबले, लेकिन ये गिरते गिरते 0.69 सेंट तक पहुंच गया था। मालदीव की खराब इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और अब मालदीव की रेटिंग CCC+ से CCC कर दी गई है। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स में घबराहट है। रिसेंटली मालदीव के लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ने भी एक ऐसा ही डिसीजन लिया। अब उस बैंक के कस्टमर्स फॉरेन करेंसी में खर्च नहीं कर सकते, यानी फॉरेन करेंसी में कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते देश के बाहर, या कुछ कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा $100 की पेमेंट कर सकते हैं। इसको लेकर भी एक रॉन्ग मैसेज गया कंट्री में। सभी को लगा शायद मालदीव में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा ही नहीं है। अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मालदीव डिफॉल्ट होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले तक मोहम्मद मोइजू यानी मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना का राग अलाप रहे थे और इंडिया आउट कैंपेन को प्रमोट कर रहे थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।